आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन पे। मैं आशीष कुमार सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं आपका बीएससी आपका सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का आपका क्वेश्चन पेपर है। अवध विश्वविद्यालय द्वारा आपका लिखित परीक्षा कराई गई है, उसी के क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। मेरे द्वारा बहुत सारे बताए हुए प्रश्न आए हुए हैं। यदि आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके गए होंगे आप, तो आपका ये पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। मैं सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। जिन यूनिवर्सिटी में पेपर नहीं हुआ है वे भी विद्यार्थी देखेंगे, क्योंकि जिन यूनिवर्सिटी में भी रिटन एग्जाम बाकी है वे विद्यार्थी बिल्कुल देख के जाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर से आपके भी यूनिवर्सिटी में काफ़ी मिलते जुलते या फिर रिपीटेड प्रश्न आने वाले हैं। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर का भी आपको सोल्यूशन देख के जाना है। यहाँ से मैं कुछ सभी क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ, और मैंने आपके सभी क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आपके 2023 के एग्जाम के बीएससी सेकेंड ईयर 2023 के एग्जाम के सारे मैंने क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। सभी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हो। फिलहाल के लिए यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ आपका बीएससी आपका सेकंड सेमेस्टर, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर आपका जूलॉजी का है। आपका क्वेश्चन पेपर आपका 2023 के एग्जाम का पेपर के यहाँ से आपको नाम भी देख लेना, आपका बायोकेमिस्ट्री एंड साइकोलॉजी यहाँ से पेपर का नाम है। देखिए, यहाँ से आपको सभी प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। जो पेपर है अवध विश्वविद्यालय जो आपका कराया गया है RMLU द्वारा, आपका पूरा 75 नंबर का आपका पूरा प्रश्न पत्र यहाँ से था। आपको 2 ही घंटे अवध विश्वविद्यालय में यहाँ से आयोजित कराया गया है कि 2 ही घंटे में आपको अपना एग्जाम पूरा कंप्लीट करना था। यहाँ से आपको जो पेपर है 3 आपका खंडों में विभक्त है आपका या फिर सेक्शनों में आपका विभक्त है। आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सबसे पहले मैं यहाँ से मैं सेक्शन ए के सारे प्रश्नों की बात करूंगा। सेक्शन ए में आपको जो प्रश्न आपको करने थे, सभी प्रश्नों को उत्तर आपको देना था। प्रत्येक प्रश्न आपके 3-3 नंबर के थे, यानी 2-2 नंबर के थे यहाँ से, और यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको इसमें से सेक्शन ए के आपके करने थे। कौन कौन से प्रश्न आपका पूछा गया है? ब्लड ग्रुप से आप क्या समझते हैं, ये आपका बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। फिर आपका न्यूरॉन क्या होता है, सभी प्रश्न आशा करते हो आपको कर लिए होंगे। फिर अगला प्रश्न आपका यहाँ से दिया हुआ 3 नंबर आपका न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये मेरा द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। फिर अगला प्रश्न आपका यहाँ से दिया हुआ है विमेनीकरण क्या होता है, डिमेनेशन क्या होता है, इसके बारे में भी आपको शॉर्ट नोट देख लेना है। सभी प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। अवध विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कराया गया है, एग्जाम कराया गया है आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर में। इस वक्त आपके एग्जाम चल रहे हैं अवध विश्वविद्यालय द्वारा। यहाँ से भी अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है हीमोग्लोबिन, ये मैंने प्रश्न बताया हुआ, मेरा ही द्वारा बताया हुआ प्रश्न आए हुए हैं। 1-2 आपके शॉर्ट में प्रश्न नहीं बताए मेरे आए हुए हैं, लेकिन काफ़ी तर मेरे ही द्वारा बताए प्रश्न आए हुए हैं। फिर अगला प्रश्न आपका यहाँ से दिया हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। न्यूरोट्रांसमीटर का भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका रिपीटेड प्रश्न भी है। विटामिन से मैंने बोला हुआ था कि विटामिन से आपका इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। ये बिल्कुल प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिला है, मेरे द्वारा ये भी बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। राइबो जैम क्या होता है, ये भी मेरे द्वारा बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। लिपिड क्या होता है, इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट का प्रश्न। लिपिड के बारे में भी मैंने बोला हुआ था कि आप बिल्कुल तैयार करके जाएंगे, चाहे शॉर्ट नोट ही क्यों ना पूछा जाए, बिल्कुल प्रश्न देखने को मिलेगा। मेरे द्वारा ही बताया, ये भी प्रश्न आया हुआ है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। यहाँ से आपका सेक्शन ए आपका समाप्त हो जाता है। जल्दी से मैं सेक्शन बी के भी सारे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। सेक्शन बी में आपको जो प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना था, इसमें आपके सारे प्रश्न आपके शॉर्ट एंड टाइप क्वेश्चन आपके सारे रहते हैं। इसमें आपको केवल 5 ही प्रश्नों का आपको उत्तर देना था। प्रत्येक प्रश्न आपके 7 नंबर के थे, यहाँ सबके 35 नंबर क्लियर आपके होने थे। देखिए, यहाँ सबको सभी आपको दिखा दो। आपको जो इसमें उत्तर आपको देना था, आपको 100 वर्डों में आपको यहाँ से देना है था। यहाँ से देखिए, आपके इस बार आपका जो उत्तर है इसमें का आपका 100 ही वर्ड केवल में आपको देना था। इसमें जो प्रश्न आपका दिया हुआ है, जल्दी से आप देख लीजिए। यहाँ से आपका जो प्रश्न आपका दिया हुआ है इसमें का देखिए, डिफरेंट बिटवीन द ग्लाइकोनेसिस एंड ग्लाइको, ये आपका ग्लाइकोनेसिस एंड ग्लाइकोलेसिस में क्या अंतर होता है। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये मेरे द्वारा ही बताया हुआ, पूरा मेरे द्वारा बताया प्रश्न आ गया है। मैंने इसीलिए मैंने बोला था कि यदि आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तैयार करोगे तो बिल्कुल मेरे द्वारा ही बताए हुए प्रश्न आएंगे इस बार। देखिए, ये मेरा जिस तरह मैंने बोला हुआ था कि दोनों के बारे में हमको अलग से तैयार कर लेना, मैंने बोला भी हुआ था कि इसके बीच में अंतर क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, ये भी आप तैयार करके जाइएगा। बिल्कुल प्रश्न देखने को मिलेगा, ये मेरा द्वारा ही बताया हुआ पूरा प्रश्न सेम टू सेम मेरा ही द्वारा बताया हुआ प्रश्न आया हुआ। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है डिस्क्राइब द ट्रांसमिशन ऑफ नर्वस आपका इम्पल्स थ्रो नर्व्स फाइबर आपका ऐसे दिया हुआ है। तंत्रिका तंत्र के माध्यम से तंत्रिका आवेग के संचरण का वर्णन आपको कर देना है।
फिर अगला प्रश्न आपका यहाँ से दिया हुआ है, डिस्कस द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मोनोसेक्राइड, इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है कि मोनोसेक्राइड के जैविक जो महत्व है, ये प्रश्न आपका बहुत ही आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सभी यूनिवर्सिटी में आपका रिपीट होता है प्रश्न, जिसमें आपका रिटन का एग्जाम होता है। अगले साल भी अवध विश्वविद्यालय में ये पूछा गया था प्रश्न, इस बार भी प्रश्न ये पूछा गया है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी जैसे यूपीएससी वगैरह सभी के पेपर काफ़ी सेम ही लगते हैं, यही प्रश्न दोहराए जाते हैं। मोनोसेक्राइड ये भी मेरे द्वारा हुआ बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। देखिए आपका यहाँ से यदि आप देखोगे तो यहाँ सब सेक्शन आपके बी में केवल आपको 4 यहाँ से 5 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना था, जिसमें से मेरा पहला बताया हुआ प्रश्न मेरा आया हुआ है। फिर यहाँ से देख लीजिए, फिर चौथा यहाँ से यह प्रश्न मेरा ही द्वारा बताया हुआ है, 2 प्रश्न मेरे बताए हो गए हैं। फिर व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होता है, इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट का प्रश्न, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। तो ये तीसरा प्रश्न मेरे द्वारा बताया हुआ आ गया है आपके सेक्शन बी में। एंजाइम्स क्या होता है, ये प्रश्न बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, हर साल प्रश्न आपको दोहराया जाता है कि एंजाइम्स क्या होता है। यहाँ से पूछा गया व्हाट आर एंजाइम्स, डिस्कस द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन, आपका एंजाइम क्या होती था, एंजाइम क्रिया की विशिष्टता पर आपको चर्चा कर देना है। ये मेरे द्वारा बताया हुआ पूरा सेम टू सेम प्रश्न आया हुआ है, ये पूरा मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ। आपके सेक्शन बी में आपके 3 प्रश्न मेरे द्वारा बताए हुए आ चुके हैं। भी अगला प्रश्न के यहाँ से मैं बात करता हूँ, आपका दिया हुआ डिस्कस द सम वाटर सोलेबल विटामिन, आपका कुछ जल के घुलनशील विटामिन पर आपको चर्चा कर देना। मैंने बोला भी हुआ था एक प्रश्न उसमें रखा होगा कि आप घुलनशील जो विटामिन होती है इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ये देखिए फिर अगला प्रश्न की बात करते हैं, व्हाट आर द हेमोस्टेसिस, यानी हेमोस्टेसिस क्या होता है, इसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है, ये भी मेरा बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। ये विटामिन भी मैंने बोला हुआ था कि वाटर में घुलनशील विटामिन से आपको देख लेना है, ये भी मैंने इंपोर्टेंट प्रश्न में रखा हुआ हूँ। फिर आपका लास्ट में आपका दिया हुआ है डिस्क्राइब द साइट्रिक एसिड साइकिल, आपका साइट्रिक एसिड के बारे में मैंने बोला भी हुआ था कि इसका लाइफ सर्कल आपको देख लेना है, इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट का प्रश्न। आपके सेक्शन बी में मेरे द्वारा बताए हुए 5 प्रश्न नहीं, यहाँ से मेरे द्वारा पूरे यहाँ से 6 प्रश्न आए हुए हैं इसमें के बताए हुए, केवल आपको 5 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना था। यदि आप मेरे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तैयार करके गए होंगे तो बिल्कुल आपका सेक्शन बी आपका पूर्णतः आपके 35 नंबर बिल्कुल आपके क्लियर हो गए होंगे। अगले यहाँ से आपका सेक्शन आपका 20 समाप्त हो जाता है। जल्दी से सेक्शन सी के प्रश्नों की मैं बात किए ले रहा हूँ। आपके सेक्शन सी में आपके जो प्रश्न रहते हैं सभी आपके लॉन्ग आंसर टाइप आपका क्वेश्चन रहते हैं। इसमें केवल आपको 2 ही प्रश्न आपको करने थे, प्रत्येक प्रश्न यहाँ से आपके 10-10 नंबर के थे, आपके 20 नंबर यहाँ से क्लियर होने थे। आपको जो उत्तर इसमें देना था बहुत से ही कम वर्डों में आपको देना था, केवल 200 वर्डों में ही आपको यहाँ से इसका उत्तर देना था। देखिए इसमें जो पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट का प्रश्न है। मैंने हार्मोन्स एक्शन के बारे में मैंने पहले भी बोला हुआ था कि ये प्रश्न बिल्कुल आपको देखने के मिलेगा कि हार्मोन्स एक्शन की मैकेनिज्म आपको देख लेना है, हार्मोन्स क्रिया की क्रिया विधि पे आपको चर्चा कर देना है। इट्स वेरी मोस्ट प्रश्न है, ये प्रश्न हर साल प्रश्न आपको दोहराया जाता है, रिपीटेड प्रश्न इसको भी आप कह सकते हो। अगला प्रश्न की मैं बात करूंगा, डिस्क्राइब एनी टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड आल्सो डिस्कस द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय देम, आपका किन्हीं 2 यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों का वर्णन करिए। मैंने अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में मैंने कहा था कि आप तैयार कर लीजिए, ये भी मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन में प्रश्न रखा हुआ हूँ। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, उसके द्वारा स्रावित हार्मोन्स पर आपको चर्चा कर देना है, ये भी आपका बड़ा प्रश्न है। भी अगला प्रश्न की बात करता हूँ तो डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर मास्कुलर फाइबर्स, आपका जो कंकाल मांसपेशिया फाइबर की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर का वर्णन आपको करना था, ये भी आपका बड़ा प्रश्न था। फिर अगले प्रश्न की बात करता हूँ, फिर आपका दिया हुआ है डिस्कस द कार्डियक साइकिल, आपका जो हृदय चक्र पर आपको ऐसे चर्चा कर देना है, ये भी आपका बड़ा प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न की बात करता हूँ तो आपको ऐसे दिया हुआ है डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड नोट ऑफ देयर, आपका फंक्शंस, आपका जो रक्त के विभिन्न घटकों पर आपको चर्चा कर देना था, इसके कार्य पर एक आपको टिप्पणी भी आपको लेख भी लिखना था, ये भी आपका इम्पोर्टेंट का प्रश्न है। मैंने सभी प्रश्न दिखा दिया हूँ आप लोग को। आपका बीएससी आपका सेकंड सेमेस्टर, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर आपका अवध विश्वविद्यालय में इसका एग्जाम कराया गया है, हाल ही में इसका एग्जाम हुआ है, अगले ही दिन मैंने आपको पूरा पेपर दिखा चुका हूँ। अन्य पेपर भी मैंने आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के मैंने आपके सभी आपके चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले रखे हो, चाहे आप जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री ले रखे हो,
सभी के मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो था। क्वेश्चन पेपर 2023 की एग्जाम का अवध विश्वविद्यालय जो द्वारा जो आयोजित कराए गए हैं, सभी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिससे पर आप क्लिक करके आसानी से प्लेलिस्ट में जा सकते हो और सारे वीडियो आप वॉच कर सकते हो जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो। वीडियो का अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम क्या हो, सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए बीएससी की सारी एग्जाम की तैयारी करता हूँ, आर यूनिवर्सिटी की, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।